हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अधिकृत तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए मधु बंगारप्पा हुबली शहर में कर्नाटक कांग्रेस की सभा में राज्य कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में पूर्व सीएम बंगारप्पा के बेटे मधु बंगारप्पा को कांग्रेस में शामिल किया गया है। इस मौके पर पूर्व सीएम सिद्धरामैया के पीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा और भी कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे इस सभा में भागी। केरल से कर्नाटक आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट लानी होगी नेगेटिव कंपलसरी। बेंगलुरु राज्य स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर त्रिलोक चंद्र ने मीडिया से जानकारी दी कि आने वाली तीसरी कोरोना की लहर को रोकने के लिए कई टफ रूल्स लागू किए गए हैं। वैक्सीनेशन लिए लोग भी कर्नाटक का प्रवेश करना चाहते हैं तो 72 घंटों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना लाजमी करार दिया गया है। केरल में ज्यादा कोरोना के मामलों को देखते हुए केरल सरहद पर रहे दक्षिण कन्नड़, चामराजनगर, चिकमंगलुरु, हासन के इलाकों में कड़े इंतजाम करके चेक पोस्ट में सभी यात्रियों की जांच की जा रही है, कहा अधिकारी त्रिलोक चंद्र ने। मैं सीएम बना तो येडियुरप्पा झेल जाएंगे, यत्नाल का बड़ा बयान। बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि मैं किसी के आगे सिफारिश करके वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री नहीं बनाता। मेरी ईमानदारी को देखकर वाजपेयी जी ने मुझे केंद्र मंत्री बनाया था। सीएम बोम्मई को हमारे सारे विधायकों की राय लेकर बीजेपी हाईकमांड ने सीएम के लिए चुना है, ना ही येडियुरप्पा के कहने पर। अगर मैं सीएम बनता हूँ तो येडियुरप्पा ने जो 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है उसका पर्दाफाश करके जेल भेज दूंगा। येडियुरप्पा को मुझसे डर है, इसलिए मुझे सीएम नहीं बनाया गया। मठाधीश येडियुरप्पा के चेले बनकर काम कर रहे हैं, ऐसे कई इल्जाम लगाकर फिर से येडियुरप्पा पर निशाना साधा एमएलए यत्नाल ने। यहाँ पर शेर और मोदी के आगे चूहा बन जाते हैं। बीजेपी के नेता सलीम अहमद हुबली में केपीसीसी कार्याध्यक्ष सलीम अहमद ने राज्य के 25 भाजपा के सांसद यहाँ पर शेर की तरह बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर मोदी के सामने चूहा बनकर खड़े होते हैं। आज तक किसी ने हिम्मत करके राज्य के समस्याओं पर बात ही नहीं कर पाए हैं। ये नेता मधु बंगारप्पा के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को बड़ी ताकत मिली है और भी कई लोग कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, कहा सलीम अहमद ने। बाढ़ से ऐतिहासिक कुडल संगम की मंदिर डूबी पानी में। बागलकोट जिले में कृष्णा, मलप्रभा, घटप्रभा नदियों का संगम माने जाने वाले जिले के हुनगुंद तालुका में रहे संगमेश्वर मंदिर के आंगन में पानी भर जाने से भक्तों पर दर्शन के लिए पाबंदी लगा दी गई है और मैनेजमेंट कमेटी की ओर से पंप सेट के मदद लेकर पानी बाहर निकालने का काम किया जा रहा है इस मंदिर में। संघ परिवार के लोगों से मुलाकात की येडियुरप्पा ने। सीएम के ओहदे से उतरते ही येडियुरप्पा ने आज बेंगलुरु के केशव कृपा गेस्ट हाउस में आरएसएस नेता मुकुंद कुमार से मुलाकात की। इनके साथ और भी कई पदाधिकारी और नेता भागी रहे। रियल एस्टेट कंपनी से लोगों को धोखा। बेंगलुरु में रही वृंदावन प्रॉपर्टीज को चला रहे वेंकटेश नामी व्यक्ति ने हर आदमी से 5 लाख रुपये लेते हुए प्लॉट दिलवाने का झांसा देकर रातों रात रफू चक्कर हो गया है। अब ग्राहक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए इंसाफ दिलवाने की मांग कर रहे हैं। डूबे हुए ब्रिज पर कार चालक की बेवकूफ़ी। कल रायचूर जिले के नारायणपुर डैम से पानी छोड़ने पर जिले के सेवदुर्ग कोपर का ब्रिज पानी में डूब गया है। पानी में डूबे ब्रिज पर से ही कार चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार चलाकर बेवकूफ़ी का काम किया है। अगर कोई ऊंच नीच होती तो कौन जिम्मेदार, प्रशासन या ये खुद? ऑटोमोबाइल शॉप में लगी आग, हुआ बड़ा नुकसान। चिकबल्लापुर जिला सिडलघट्टा तालुका में रहे अरविंद नामी व्यक्ति की दुकान में कल देर रात शॉर्ट सर्किट होने से दुकान जलकर राख
हुई है, जिसमें लाखों के नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बाइक को बचाने के चक्कर में तालाब में गिरी बस। शिवमोगा जिला सागर तालुका से यात्रियों को भर के ले जा रही बस ब्रिज के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में खुद ही तालाब में गिरने से यात्रियों को साधारण चोटें आई हैं। इन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाया जा रहा है। मामला हुआ है सागर पुलिस थाना में दर्ज। पेड़ काटने से कई परिंदों की जान को हुआ नुकसान। बागलकोट जिला रबकवी बनट्टी में बिजली विभाग की ओर से बड़े पेड़ काटने के कारण कई परिंदे जमीन पर तड़पते नजर आए। बिजली विभाग के काम पर परिसर प्रेमी खूब विरोध जता रहे हैं कि आखिर विभाग इतना बेरहम कैसे हुआ कि इन बेजुबान परिंदों की ये हालत कर दी। नकली इनकम कास्ट देने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग। बीदर जिला अधिकारी को कुछ दिन पहले सरकारी दफ्तर में रहे अधिकारी अन्य लोगों को भी 80 इनकम कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आज तक इन पर कोई कार्रवाई न करने की बात करते हुए दलित संघ के पदाधिकारी अंबेडकर सर्कल से होते हुए जिला अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके इन भ्रष्ट जिला अधिकारी और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जोरदार मांग की है। इन दलित संघ के प्रदर्शनकारियों ने केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मंगलुरु चेक पोस्ट को पहुंचे डीसी। केरल में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर मंगलुरु सरहदी भाग में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसी को देखने के लिए मंगलुरु जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र केवी चेक पोस्ट में जाकर जायजा लेते नजर आए। इनके साथ मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार, डीसीपी हरिराम के साथ और भी कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।